आज टीवी पर हम जो प्रोडक्ट्स बेचने वाले हैं वो बहुत ही ट्रेंडी पैंट्स हैं। ऑटो हिप अप 3 पेयर का सेट है। देखिए ये डिजाइन कितना स्टाइलिश लग रहा है। अब इसका बैक भी देखिए। ये देखिए हर हिप शेप को फिट आएगा। ऑटो हिप अप डिजाइन का यही तो स्ट्रेंथ है। इसका फैब्रिक भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो वॉक भी कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। इनका बॉडी मूवमेंट देखिए। इतना स्ट्रेच करने के बाद भी ये अनकंफर्टेबल नहीं है। क्या आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा? 1 2 3 Oh no! फट गया। इसमें हमारे पास 3 कलर्स हैं, ब्लू, ब्लैक और स्काई ब्लू कलर भी मिलेगा। ये 3 पैंट्स का सेट एक साथ आता है। ओह गॉड, ओह बुद्धा, मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊं प्लीज, फिर मैं चर्च और टेंपल भी जाऊंगी। मुझे पास करवा दो, मेरी जॉब लगवा दो। आमीन। सियोजिन, क्या कर रही हो? प्रे, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, टोटल 25 जगह पर। कोई तो हाँ कह ही देगा। अरे ये तो वही एक्टर है, इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। इसका नाम क्या था? ली कौन? मिस्टर डुकवा? मिस्टर डुक हुआ? तुम इन्हें जानती हो? ये तो जुनकी के पापा हैं। क्या ये जूनकी के पापा हैं? ये तो कमाल की बात है। मैं जूनकी से कहूंगी कि उनका ऑटोग्राफ दिलाए। नहीं, ऐसा मत करना। उसके सामने उसके पापा की बात मत करना प्लीज। क्यों ना करूं? वो एक्चुअली बात ये है कि हाँ मैं समझ गया। ओके। क्या हुआ? तुम लोग चुप क्यों हो गए? मुझे देख के तुम लोग चुप क्यों हो गए? तुम लोग मेरी फिर से इंसल्ट कर रहे थे ना? क्या कह रही थी तुम? चुप है क्या कही की? मैंने कुछ नहीं कहा, समझे? जल्दी बताओ वरना बहुत बुरा होगा। गुड न्यूज है, गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। गुड न्यूज है तो जल्दी बताना यार। अरे तुम स्टार बन गए हो मेरे दोस्त। ये देखो, ये क्या होम है? शॉपिंग चैनल पर ये लड़का कौन है? मैं स्टार कैसे बना? क्या? ये क्या है? ये तो awesome है। देखने दो ना। तुम पूरे इंटरनेट पर छा गए हो मेरे दोस्त। सबने तुम्हारा एक निकनेम रखा है, पिंक बॉय। हेलो पिंक बॉय। क्या बॉय? मैं भी कमेंट करता हूँ। बंद करो इसे। बस करो। साले कमीनों ने तो बहुत अच्छे से फोटोशॉपिंग कर दिया। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ बंद कर। हाँ वो मैं ही हूँ। क्या? हाँ हाँ ओके मैं समझ गया। यहाँ क्या हुआ? हैरान क्यों? प्रोडक्शन कंपनी मुझे अपने प्रोजेक्ट में कास्ट करना चाहती है। वो लोग मुझसे इम्प्रेस्ड है। हैं? तुमसे? तुम्हें कहाँ देखा? होम शॉपिंग पर। होम शॉपिंग? क्या वो लोग पिंक बॉय से इम्प्रेस हुए? मजाक मत करो यार। ये बोलना बंद करो। तो ये है हमारी स्क्रिप्ट और शूटिंग स्केड्यूल। सर आप बिना ऑडिशन लिए मुझे कास्ट करना चाहते हैं? तो तुम्हें क्या मैं फ्रॉड लग रहा हूँ? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे मेरा इस फिल्म में रोल क्या है सर? एक मदर की बेटी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और फिर वो किडनैपर से बदला लेती है और इसमें हम तुम्हें एक किडनैपर का रोल दे रहे हैं। क्या मेरे डायलॉग्स भी होंगे? ज्यादा नहीं, थोड़े से होंगे। मेन कैरेक्टर के साथ तुम्हारा सीन है। और फिल्म का मेन कैरेक्टर कौन है? मेन कैरेक्टर किम हीजा। किमीजा है? मतलब डिजर्ट वाली किमीजा? इस देश की सबसे होनहार एक्टर किमीजा? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए एक्टिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करके आना, समझ गए? मैं समझ गया सर, आप टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच सर। कैसा है? अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें अब राइस कब खाने को मिलेंगे? पिछले 1 हफ्ते से हम मफिन्स ही खा रहे हैं ना, तो चुपचाप खाते रहो। अचानक गुस्सा आ गया तो पता ना क्या होगा। सॉरी, मैं भूल गया था। बहुत बनाए हैं, पूरे दिन खाओ। गाइस बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ मैं। मुझे एक फिल्म में रोल मिल गया है। और गेस करो कि स्टार कौन है? इस देश की सबसे होनहार एक्टर किमीजा है गाइस, किमीजा। किमीजा? सच में? मूवी में तुम्हारा रोल क्या है? किमीजा मेरा मर्डर करेगी। साफ साफ कहो ना, एक माइनर रोल मिला है। अरे इस बार मेरे डायलॉग्स भी है।
अरे गुड न्यूज से याद आया, हमें ये खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए ना। हमें अच्छा सा स्टू और राइस खानी चाहिए। मुझे और माफ करना दोस्तों, मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद करनी है। सेलिब्रेट फिर कभी और करेंगे। क्योंकि मुझे राइस खाने ये थे तो यार। आज बहुत एक्साइटेड है। दुशिक, तुम्हारा मफिन गिर गया, ये ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो डायरेक्टर। अरे डरा दिया, तुम्हारी वजह से मेरा प्लेयर मर गया। सॉरी, गलती हो गई। प्रैक्टिस करके आए हो ना? अरे सर, 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। अच्छा। वैसे सर, किमीजा मैम दिखाई नहीं दे रहे। आती होंगी। लो वो आ गई। हेलो मैम, कैसे हैं आप? अब इन्हें क्या हो गया है? ये अपने रोल में खो चुकी हैं। ये एक ऐसी माँ है जिसकी बेटी किडनैप हो चुकी है। अब ये पूरे शूट में ना सोएंगी, ना ही खाएंगी और कैरेक्टर में रहेंगी। ये इसी तरह कैरेक्टर को जी रही हैं। तो है ना एक अमेजिंग एक्टर। मार डालूंगी, समझ गए? इसीलिए ये हमारे देश की सबसे बेस्ट एक्टर है। ये वो सीन है जिसमें मदर को एक किडनैपर का पता चल चुका है और इसमें हम जब दोनों आमने सामने होंगे तो मदर का गुस्सा दिखाएंगे। और तुम सुनो, तुम्हें इसमें बहुत डरना है। इस सीन में एंग्री मदर किडनैपर से धुआंधार फाइट करेगी। वो एंग्री मदर इतनी गुस्से में है कि उसका मर्डर कर देगी। समझ गए? हाँ। ओके, एक बार रिहर्सल करते हैं। जी डायरेक्टर। रिहर्सल स्टार्ट। कौन है? मैंने पूछा कौन है? अरे सुनाई नहीं देता क्या? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मेरी बेटी कहाँ है? बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? उसे कहाँ छुपाया है? अरे मैम, ये तो बस क्या रिहर्सल है। रिहर्सल? बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? हाँ? बताओ! मेरी बेटी कहाँ है? पीछा, रुक जाओ, रुक जाओ। जुनकी उठो, जुनकी होश में आओ। जुनकी उठो। तुम ठीक हो? एक सफेद सुरंग में एक काली परछाई है। मुझे लगा तुम मर गए। मुझे माफ कर दीजिए डायरेक्टर, मैं कैरेक्टर में जरा खो गई थी। क्या तुम ठीक हो? हाँ जुनकी? उठ जाओ। मैं जिंदा हूँ। डायरेक्टर, मैं खुद को शांत करके आती हूँ। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है। इसे कितनी बार समझाया कि आराम से करना, फिर से किसी और को हॉस्पिटल मत पहुंचाना। हॉस्पिटल क्यों? तुमसे पहले जिसे ये रोल मिला था वो हॉस्पिटल में है। हीजा ने उसे पीट दिया, 4 हफ्ते से एडमिट है। क्या? इसलिए तुम्हें अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी, समझ गए? ओके। जुनकी, क्या तुम तैयार हो? हाँ 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 हाँ। रेडी, एक्शन। रुको, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? हाँ हाँ हाँ। मेरी बेटी कहाँ है? बताओ, उसे कहाँ छुपाया है? बताओ। कौन? अरे अरे, वो उसे लगेगी। अरे बताओ कहाँ है वो? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं 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 नहीं। डोंगू, सच में इसे तुमने शूट किया है क्या? हाँ। वाह, कितना प्यारा वीडियो है। बेबी कितना क्यूट है, सो क्यूट। ये क्यूट नहीं, खतरनाक बच्चा है। उस दिन मुझे एक बात का यकीन हो गया कि कुछ बच्चे पैदा होते ही डेविल बन जाते हैं। तो तुम एक बच्चे को डेविल बोल रहे हो क्या? अरे तुमने उस खतरनाक बच्चे को रोते हुए नहीं देखा? हर बात पे रो रहा था और उसकी माँ बार बार मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं उसे हंसाऊं। अरे मैं कोई कॉमेडियन थोड़ी हूँ जिसने ऐसे बच्चों को हंसाने का ठेका लिया हो। हाँ बोलो। हाँ, तो ये कौन सी बड़ी बात है?
तुम्हें ये करना इजी लगता है? बहुत इजी है, देखोगे? बुरु 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 हाँ। बुरु 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 हाँ। अरे ये तो हंस रही है। जरा मुझे बताना क्या क्या बोला तुमने, मैं लिख लेता हूँ। बुरु बुरु बु हुआ लिखो। बुरु बुरु पोंग पोंग पोंग। पोंग नहीं बाबा, हुआ हुआ फा नहीं, HWON इसका प्रोनाउंसिएशन है हुआ हुआ। और भी तो तुमने कुछ बोला था हुआ के अलावा। और क्या था? जरा मेरी सोल को पकड़ना। आजा बच्चा अब सोल। देखना। अरे मम्मी गायब हो गई। अरे मम्मी कहाँ गई? मम्मी यहाँ है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो मम्मी को गायब करना है, पापा को बोलना है अपनी मम्मी गई। टोन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सी टोन रखो। सी टोन सी टोन। सी टोन ओ सी टोन। अब मैं घर आ गया। तुम आ गए? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शूट पर हुआ। बहुत चोट लगी है। पर शूट पर इतनी चोट कैसे लग गई? हाँ, कुछ सीनियर एक्टर्स रोल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते अरे हैं। वो कितना भी कैरेक्टर में घुस जाए, किसी बंदे की इतनी कुटाई थोड़ी कर सकती है। ऐसे तो वो किसी भी एक्टर का मर्डर भी कर सकती है। कोई बात नहीं, ये एक एक्टर का पैशन है, तुम नहीं समझोगे। जुनकी, जुनकी, उफ, क्या हुआ? ऐसे ये सो रहा है क्या? सांस चल रही है? एक दिन इसका ये पैशन इसके डिप्रेशन की वजह बन जाएगा। एक्टर बनना आसान है। एक सफेद सुरंग में काली परछाई है। क्या ये नींद में बोल रहा था? हाँ नींद में ही बोल रहा होगा, मुझे क्या पता। ठीक तो हो? आज हम लोग कल वाला सीन ही कंटिन्यू करेंगे। किडनैपर को मारने के बाद माँ पागलों की तरह रोने लगती है और रोती ही रहती है। सुनो जिनकी, तुम मर चुके हो तो तुम्हें हिलना नहीं है, समझ गए? यस सर। ठीक है, शुरू करते हैं। रेडी, एक्शन। मेरी बेटी कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? बताओ बताओ हो चुका। कहाँ है? हाँ? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे बताओ, कहाँ है वो? उसे कहाँ छुपाया है? बताओ मुझे। कट। ओके, बहुत बढ़िया। हिजा, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। वाह, आपकी एक्टिंग देखकर मुझे गूज़ बम्स आ रहे थे। जुनकी, तुमने भी अच्छा किया। मैं नर्वस था कि मुझे कट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमने संभाल लिया। थैंक यू सर। मैं बाथरूम जाकर आया हूँ। तो ये आपको कैसा लगा? उम्मीद से अच्छा है ना? हाँ अच्छा है तो जूनियर आर्टिस्ट, लेकिन उसे थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है। तुम्हें ऐसा एक्टर मिला कहाँ से? वो हमें, दरअसल बात यह है कि पागल औरत, उसे मेरे मुंह में ही क्यों गिराना था? डायरेक्टर को मेरी एक्टिंग अच्छी लगी। मेरे टैलेंट की कदर हो रही है दुनिया में। हेलो। थैंक यू। थैंक यू। उस तरह। हाँ। ये इतना रो क्यों रहा है? आज सुबह से ये चुप ही नहीं हुआ है।
हेलो मैडम, मुझे बच्चे की कुछ फोटोज लेनी है। इसकी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसकी तस्वीरें अच्छी नहीं आएंगी, आज रहने ही देते हैं। एक बार मैं इसे हंसाने की कोशिश करूं? क्या तुम ये कर पाओगे? आप मेरी शक्ल पे मत जाइए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मौका दीजिए। हाँ, डो रे मी फा सो डो रे मी आबरू बरू आबरू बरू। ये क्या कर रहे हो? ये और ज्यादा रोने लग गया। कोई बात नहीं, मैं इसे हंसाने के लिए कुछ और करता हूँ। बच्चों देखो बेटा, अंकल गायब हो गए और अंकल अब आने वाले हैं, आ गए। बच्चे को ऐसे डराओ मत, ये आज नहीं हंसने वाला है, छोड़ दो। डरो मत बेटा, अंकल चले गए, पता देखो। नहीं यूना बच्चों को कैसे हंसा लेती है, ये तो मान ही नहीं रहा। अब क्या करूँ? अबुरु बुरु 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 अबुरु बुरु 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 बुरु। वाह! आंटी कहाँ है? आंटी कहाँ है? यहाँ! हाँ। तुमने देखा, वो हंसने लगा। सच बताओ, तुमने यहाँ मुझे इसलिए बुलाया है ना? अब मैं और क्या करता? जब मैं कर रहा था तो ये और जोर से रोने लगा। आपने तो इसको हंसा डाला, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। बेटे को कहाँ छोड़ के जाएंगे? अपनी माँ को आ जाने दो पहले। इसका ख्याल मैं रख लूंगी, आप चली जाइए। हाँ, आप सच कह रही हैं। सॉरी, पर क्या आप इसके कपड़े भी चेंज करवा सकती हैं? ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं इसका ख्याल रखूंगी। थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं। एक नंबर का शैतान है ये। जब मैंने किया तो मुंह बना रहा था मोटा। बच्चों को अच्छे और बुरे लोगों के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता होता है। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहती हो मैं बुरा इंसान हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, इस गोल गाल का ध्यान रखना। वाह, ये कितना सुंदर है। हाँ, इस पे तो काफी खर्चा हुआ होगा। अरे हाँ, कपड़े चेंज करने थे। ये कितना क्यूट है। ये मेरी सोल पर कितना अच्छा लगेगा, है ना सोल? देखो सोल, देखो देखो। थैंक यू। आपके एक्सपीरियंस के आगे तो कुछ भी नहीं हो। थैंक यू डायरेक्टर सर। ओह, गुड जॉब, गुड जॉब। ओके, तो आज हमारा शूट खत्म हो गया है, तो हम सबको पार्टी के लिए इनवाइट करेंगे। सबको आना है। और सुनो, तुम भी आना। सीनियर, क्या आप भी वहाँ आएंगी? मैं तुम्हारी सीनियर कैसे हूँ? मैं थक गई हूँ, इसीलिए मुझे जाना होगा। क्या हुआ? क्या हुआ सर? क्या मैडम मुझसे नाराज है? अरे नहीं नहीं। हीजा, 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 एक मिनट। क्या आप पार्टी में नहीं आएंगी? नहीं, मेरा पार्टी करने का मूड नहीं है। मेरी बात का बुरा लगा क्या? मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है जो किसी का सपोर्ट लेते हैं। पर आप तो अच्छे से जानती है ना, दुख हुआ ने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। उसने अपने बेटे को कास्ट करने के लिए कहा तो मैं कैसे मना करता? आप क्या कह रहे हैं सर? जुनकी, प्लीज बुरा मत मानना। मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो कहा फिर से कहिए। सोल, इधर देखो, इस तरफ देखो, इधर देखो, तुम कितनी प्रिटी लग रही हो। फिर से इधर देखो, सो क्यूट। देखो। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे डरा दिया। इसमें डरने वाली क्या बात है? और इस मोटे की फोटो क्यों ले रही हो? मुझे दूर से लगा ये बच्चा सोल है। ये तो सोल ही है। ये क्या किया तुमने यूना? वो ना अरे अगर इसके पेरेंट्स आ गए तो क्या होगा जानती हो? वो अभी गए हैं, अभी नहीं आएंगे। अरे बकवास मत करो, कपड़े बदलो इसके फटाफट। जल्दी, कोई और जो जैंगून। अरे मेरा पोता कैसा है? अरे मेरा पोता, ये कितना क्यूट लग रहा है। दादी से पहली बार मिला है। दादी यूएस से आई है, तुमसे मिलने को तरस रही थी। आज हम फाइनली मिले हैं। कैसे हो? हाँ, अरे पर ये इतना दुबला कैसे हो गया? फोटो में तो बड़ा गोल मटोल लग रहा था, कमजोर कैसे हो गया? मुझे तो अभी भी गोल लग रहा है। और तुम कौन हो? मैं डोंगू, इसका फोटोग्राफर। अरे दादी माँ, आप थक गई होंगी, इसे उतार दीजिए ना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पहली बार इससे मिल रही हूँ। जी भर के मेरे पोते को देखने तो दो। पता है क्या,
8 जनरेशन्स के बाद हमारे खानदान में ये लड़का पैदा हुआ है, नहीं तो सिर्फ लड़कियां थी। और इस बेटे के लिए इसके माँ बाप ने कई फर्टिलिटी क्लिनिक्स के चक्कर लगाए हैं, तब जाकर ये हुआ। दादी माँ, मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। हाँ, मुझे जानना है कि आप अपने पोते के बारे में क्या कहना मुझे चाहती दे हैं। बताइए। कहा ना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ इंटरव्यू और भी अच्छा लगेगा। अरे बच्चे के साथ इंटरव्यू कहाँ हो पाएगा, ये रोएगा। ये क्या कर दिया तुमने? ओह, अरे तुमने दादी पर पॉटी कर दी है। कोई बात नहीं बेटा, दादी अभी तुम्हारा डायपर चेंज कर देगी। ओह, डायपर नहीं, वो हम कर लेंगे। अभी सारे मेहमानों को पॉटी की बदबू आ जाएगी दादी माँ। अरे नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मुझे अपने पोते का डायपर खुद चेंज करना है। खुद करना है? आ जाओ। किस्मत से तो ये पोता मिला है। इसका डायपर खुद चेंज करूंगी। बस एक मिनट। हाँ, अब क्या करें? ये पैंट उतार दूं? हाँ? हटाइए। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? भले ये छोटा बच्चा है, पर हमें इसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की कैसी प्राइवेसी, बेवकूफ। रुकिए। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? दादी माँ, आजकल बच्चों की भी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो बड़ा होकर ये आप पर केस कर सकता है। ये तुम कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? रुकिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे पोते पर हक क्यों जता रहे हो, बताओ? मेरा बचपन से एक ट्रॉमा है दादी माँ। क्या है कि मेरी दादी ने मुझे बचपन में एक बार सबके सामने नंगा कर दिया था। तब से मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा कभी भी नंगा हो। बस यही बात है। पर बच्चों को कहाँ कुछ याद रहता है। बहुत हुआ। आप इसे नंगा नहीं कर हाँ? सकती। क्या तुमने सुना नहीं? तुम ऐसे नहीं मानोगे। हटाओ अपना हाथ। हटाओ, मैंने कहा हटाओ। पीछे हटो वरना एक पंच मारूंगी। बेवकूफ कहीं के। ऐसा मत करिए दादी चुप माँ। रहो और मुझे अपना काम करने दो। नहीं, ऐसा मत चल, करिए। अब हम नया डायपर पहनेंगे। क्या? ये क्या है? मेरा पोता नहीं है, ये तो पोती है। ये कैसे हो गया? अरे ये क्या हो गया? कोई इनकी मदद करो। तुम जाओ। क्या हुआ? बिना कॉल किए यहाँ क्यों आए हो? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपको मना किया था ना। आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डायरेक्टर किम ने मुझे सब बता दिया है। मैंने आपसे कभी कोई फेवर नहीं मांगा। अपने सपने अपने दम पर पूरे करना चाहता था। आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? तुम अपने दम पर कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ दिन पहले होम शॉपिंग पर तुम्हें देखकर मजा आया था। अपने दम पर बस तुम यही कर सकते हो, होम शॉपिंग। हाँ, मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम मेरी औलाद हो और मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं चाहती। और ये बताओ, इसमें गलत क्या है? इसीलिए मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा क्यों? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। मैं एक ऐसे एक्टर का बेटा हूँ जिसे मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। इसीलिए मैं अपने दम पर, चाहे जितनी भी परेशानी हो, बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहता था पापा। मैं सिर्फ तभी आपके सामने सर उठाकर खड़ा रह पाऊंगा। इसलिए प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, रहम मत कीजिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसा दोबारा मत कीजिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो जाओ, जाकर होम शॉपिंग का ही शूट करो। जिंदगी भर माइनर रोल ही करना। तुम बस इसी लायक हो। खुददार बन रहा है। और ये बताओ, तुम्हारा पिंक अंडरवेयर का आखिर फंडा क्या है? तुम मर्द हो कि नहीं? पिंक सेक्सी कलर है। तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो गुस्सा छोड़ो, हम दोनों अंदर चलते हैं। आज मेरे साथ डिनर करो। हाँ? नहीं पापा, सॉरी, मुझे कुछ काम है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। काम? कौन सा काम? ठीक है, बिल्कुल मुझ पर ही गया है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिनकी पर तुम्हें तो पता नहीं था ना। चाहे वजह जो भी हो, कसूर सिर्फ मेरा है। आई एम सॉरी।
डिनर के लिए थैंक यू सो मच सर। अब मैं चलता हूँ। मेरी जुनकी सुनो। हाँ, आजकल के बच्चे भी ना। हाँ तेशिक, दादी माँ कैसी है? चलो, बच गई ना। आज जो भी हो उसके लिए आई एम सो सॉरी। सारी गलती मेरी है। आई एम रियली रियली सॉरी। क्या बोला उसने? मैटर सॉल्व हो गया? हाँ, हो ही गया। मुझे ये बताओ ना, क्या सोच के तुमने ये सब किया? आई एम सॉरी। तुम्हारी वजह से उनका 100 डे बेबी इवेंट पूरी तरह खराब हो गया। मैं शर्मिंदा थी इसलिए किया। सोल के लिए बुरा लग रहा था। उसके लिए कभी कुछ भी नहीं किया मैंने। उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ, ना अच्छे कपड़े दिए, ना कभी खिलौने दिए। मैं बस उसके साथ मेमोरीज क्रिएट करना चाहती थी। मुझसे गलती हो गई। आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो आपके स्माइल को करेक्ट कर देगा। इसे सिर्फ डेली 3 मिनट के लिए पहनना है और आपको मिलेगी एक ब्यूटीफुल स्माइल। आपको ये पहनकर कैसा लग रहा है? मेरी स्माइल पहले से काफी ब्यूटीफुल है। हाँ, दिखने में भी काफी नेचुरल लग रहा है। हमें थोड़ा और डिटेल में बताइए कि आपकी स्माइल कैसे ब्यूटीफुल हुई है। हाँ, मुझसे पूछ रहे? हाँ, फिर से डिटेल में बताओ। मैं कैसे बताऊं? सच बताओ तो मेरे जो लिप्स है वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। इसे पहनकर मेरा मुंह बाहर आ गया है, इसलिए मेरी स्माइल अब बहुत नेचुरल लगने लगी है। सारा थूक बाहर गिर गया। उसे पहनना ही काफी नहीं था कि उसके साथ बात भी करना पड़ेगा। मेरा मुंह दुख रहा है। कहीं मैं इस बार भी इंटरनेट पर ऐसी फालतू चीज के लिए वायरल तो नहीं हो जाऊंगा। बड़ी इंसल्ट होगी। गॉड, अब कौन है? हाँ बोलो। हाँ, मैं जुनकी बोल रहा हूँ। क्या मीटिंग है? एक्सक्यूज मी। हाँ, यहाँ रख दो। ओके। नहीं, प्रोफाइल नहीं, मैं ली जुंकी हूँ। आपने मुझे मीटिंग के लिए कॉल किया था। वेलकम वेलकम वेलकम। आपने मुझे मिलने क्यों बुलाया डायरेक्टर? मैं जल्द ही एक ड्रामा स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको किसी ने रिकमेंड किया है। रेकमेंड किया? किसने किया है? मुझे उनका नाम बताइए। मैंने किया है। हाँ, इन्होंने किया है। सीनियर आप? थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। कैसे हो? थैंक यू सो मच सीनियर। सीनियर, आपने मुझे रेकमेंड क्यों किया? डायरेक्टर चोई एक नए हैंडसम एक्टर को ढूंढ रहे थे। तुम हैंडसम नहीं हो पर एक्टर अच्छे हो, इसीलिए तुम्हें रेकमेंड किया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। थैंक यू सो मच सीनियर। ये रोल तुम्हें अपने दम पर मिला है। वेल डन, कीप इट अप। प्लीज मैम, मेरा स्क्रिप्ट पढ़िए। हाँ? थैंक यू सो मच सीनियर। मैं आपको कॉल करूंगा। यूना, जरा बाहर आना। क्या हुआ? मुझे बाहर क्यों बुलाया? टडा! टाडा! टाडा! ये सब क्या है? ये और क्या होगा? यहाँ आओ। या सोल की 100 डे पार्टी। पता है, ये सब हमने अपने हाथों से बनाया है, तो अगर पसंद ना आए तो वी आर सॉरी। बहुत अच्छा है, सब बहुत प्रिटी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें नहीं, डोंगू को कहो। ये आइडिया इसी का था और सारी तैयारी भी इसी ने की। अरे ये सब बोलने की क्या जरूरत? डोंगू, तुम बहुत अच्छे हो।
मुझे लगा बस तुम दोबारा ये सब ना करो इसलिए कर दिया। हर बात पे ये रोना मत शुरू कर दिया करो। बात बात पे रोना अच्छी आदत नहीं है, समझी? I'm sorry। आज मैं बहुत खुश हूँ। पर केक कहाँ है? अगर केक भी होता तो और भी अच्छा होता ना। लो आ गया। केक भी आ गया है। हमने केक मंगवा लिया था, हम केक कैसे भूल सकते हैं? हाँ क्यों? अब देखो इसने फिर से रोना शुरू कर दिया। सोचन जल्दी से कैंडल्स जलाओ, नहीं तो ये रोती ही रहेगी। ओके। ओह, तुम शैंपेन भी लाए हो? वाह क्या बात है जुनकी। ये शैंपेन मैं सिर्फ अपने लिए लाया हूँ। पर क्यों? वो मुझे मॉर्निंग ड्रामा में काम मिला है। इस बार एक रेगुलर कैरेक्टर मिला है। रेगुलर? सच में? हाँ, इस बार मैं मेन कैरेक्टर का ड्राइवर बना हूँ। मैं जानता था। इस बार भी छोटा सा रोल है। अब बातें करना बंद करो, चलो सेलिब्रेट करते हैं। आ जाओ, चलो एक फोटो लेते हैं। हाँ आजाओ, आ जाओ फोटो लेते हैं। आजाओ जुनन, केक काट। तुम वहाँ चलो। तुम आ माँ जाओ। हो, इसीलिए स्पेशल हो। चलो 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 चलो। अब मैं पिक्चर क्लिक करूंगा, सब फ्रेम में आ जाओ। हाँ, अंगू जल्दी करो यार, सब लोग स्माइल करो। अब खींच भी लो। रुको, मैं एक काम करता हूँ, 10 सेकंड का टाइमर लगा देता हूँ। ओके, सब लोग किमची बोलना। हाँ चलो चलो, हो गया। किमची किमची। एक मिनट। 100 डे रिंग तो तुम लाए ही नहीं। 100 डेज रिंग होती तो इवेंट परफेक्ट हो जाता। अरे यार, यूं ना जाओ सोजन, रिंग लेके आओ, जाओ। तुम ये सब क्यों लेके आई? रिंग ही लेके आनी चाहिए थी। मैं तो कहता हटाओ हूँ ये सब हटा दो, एक अच्छे से फोटो ले अरे लो। हटाओ, नहीं चाहिए। रिंग लेके आओ। ठीक है। ठीक है। ओके, तो अब स्टार्ट करें। लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। ओह नहीं, राइट टर्न ले रहा हूँ। हाँ, अब रिवर्स ले रहा हूँ। अब ठीक से देखना। लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, अब सिर्फ राइट टर्न ले रहा हूँ, और अब फिर से रिवर्स ले रहा हूँ। अब देख लिया है, अब बताना दोनों में से बेटर कौन सा है, सच बताना। हाँ? इसमें डिफरेंट क्या था? दोनों सेम ही तो थे। क्या? अबे वो पहला ड्राइवर बहुत ज्यादा ही केयरफुल था। वो अपना हर मूव एकदम सोच समझ कर ले रहा था। वो बहुत एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंट ड्राइवर था। और दूसरा ड्राइवर बड़ा ही केयरलेस और इरिटेटेड था। वो स्टीयरिंग ऐसे घुमा रहा था जैसे उसका मन ही नहीं है। हाँ, ये डिफरेंस तो था। अरे कैसा डायरेक्टर बनेगा यार तू? इतनी छोटी सी बात दिखाई नहीं दे रही थी। सॉरी। ये मेरा फर्स्ट रेगुलर ड्रामा है, बहुत बड़ा ब्रेक है। जानता हूँ यार मैं सोच रहा हूँ एक रियल ड्राइवर के पास जाके ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले लूं। तुम्हारी सिर्फ 3 लाइन है। शुक्र है तुम हीरो नहीं हो। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये जो करना चाहता है ऐसे करने दो। अरे तुम्हें एक्टिंग के बारे में क्या पता? हाँ, ये क्या है? वो किसी ने इसे सड़क पर फेंक दिया था तो मैं लेके आ गई। पर क्यों? इसकी क्या जरूरत है? तुमने कहा था ना कि मैं मफिन्स बेच सकती हूँ। अब मुझे मफिन्स बेचनी है। मफिन्स बेचोगी? तो गेस्ट हाउस का सारा काम कौन करेगा? यहाँ का काम करने के बाद मफिन्स बेचूंगी। ठीक है फिर बेच लो, पर गेस्ट हाउस का काम बिल्कुल भी सफर नहीं होना चाहिए। ओके, तुम टेंशन मत लो। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। देखो 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 देखो, चेक करो। जुनकी प्लीज तुम चेक करोगे क्या? मुझे डर लग रहा है। ओके। क्या लिखा है? अब तुम क्या करोगी? सियोजिन, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। तुम पास हो गई हो। तुम सच बोल रहे हो? अरे ये तो तुम खुद देख लो। इस दिन का कितना वेट किया। अरे अभी इंटरव्यू देना बाकी है, ज्यादा इमोशनल मत तुम हो। जानते नहीं हो मैंने कितना इंतजार किया इस दिन के लिए। Congratulations। अरे तुम सेलेक्ट हो जाओगी यार। रोना बंद करो, बहुत बुरी दिख रही हो। कुछ जल रहा है, जलने की स्मेल आ रही है।
शायद किचन से आ रही है। क्या जल रहा है? क्या? वो देखो, कहाँ से स्मेल आ रही है? इतना ज्यादा धुआं? हाँ? ये आग कैसे लग गई? हाँ? मैंने ब्रेड रखा था ओवन में। अरे तो बंद तो करो। क्या करूं? ये बंद नहीं हो रहा। अरे यार, प्लग नहीं निकाल सकती तुम? अभी पूरे घर में आग लगवा देती। इसका टाइमर खराब हो गया है। अरे यार, उन्होंने खराब ओवन बाहर क्यों फेंक दिया? खराब था इसीलिए बाहर फेंका है। हाँ, क्या कर रही हो? किसी की फेंकी हुई खराब चीज तुम घर में उठा के ले आए, अभी घर में आग लग जाती तो? हाँ? अरे सीओजन पास हो गई है, एक ड्रिंक तो बनता ही है ना। हाँ? चलो पीते हैं, चलो। अरे यार, चलो चलो। अरे चलो। अरे कोई चल, बात चल, नहीं, कुछ हमारी नहीं हुआ, दोस्त चलो, पास हो चलो। गई है, चलो। यूना, हमें भी चलना चाहिए। नहीं, मुझे अभी किचन की सफाई करनी है। ओके, तुम सफाई करके आ जाना। ओके। ओके, पार्टी स्टार्ट करते हैं। स्पिन करो। ओके ओके, मेरी बारी है। पूछो, तुम्हें जो पूछना है पूछो, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। पहले तू पूछना। नहीं 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 नहीं, मैं पहले पूछूंगी। पूछो। तुम्हारा पहला किस कब, कहाँ और कैसे हुआ था? मेरा पहला किस्सा 9th स्टैंडर्ड में हुआ था। अरे नहीं, 2nd स्टैंडर्ड में हुआ था। अपने घर के पुराने प्लेग्राउंड के पास हमारे पुराने नेबर के साथ हुआ था। मैं वो स्लाइड से नीचे से उतर ही रहा था कि बहुत गर्म था, पर वाह, शियोन के लिप्स तो बहुत हॉट थे। नहीं, बस। रुक जा। मुझे और नहीं सुनना है, बस करो। आगे क्या हुआ था बताओ ना मुझे। पहले उसने पूछा था। अरे तुम चुप रहो यार। पहले शियोन ने किस किया था? मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ, एंजॉय करो। किचन साफ किया या नहीं? हाँ, मैंने कर लिया। सारा का सारा धुआं निकल गया, स्मेल चली गई। उसे परेशान करना बंद करो ना। यूना, चलो तुम भी बैठ जाओ। नहीं, तुम लोग एंजॉय अरे करो। बैठो यार, हमारे साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलो। हम सब साथ में खेल रहे हैं। चलो बैठो। आ जाओ, बैठो। प्लीज बैठो। अरे बैठ जाओ। मुझे क्या करना होगा? ओके, इसे फिर से स्पिन करते हैं। ओके, गो 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 गो। क्या बात है, कमाल हो गया। यहाँ बैठते यूना का टर्न आ गया। तो दोस्तों, हम लोग यूना से कैसे सवाल पूछेंगे? हाँ, अब सवाल मेरा। नहीं, मैं पहले पूछूंगी। सवालों की टोकरी है क्या तुम्हारे पास? मुझे इससे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। हाँ, पूछो। सवाल ये है कि सोल के पापा के साथ क्या हुआ था? ये पूछकर तुमने इसे अनकंफर्टेबल कर दिया है। अरे तुम सब भी तो जानना चाहते हो, बस कोई पूछ नहीं पा रहा है ना? कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? असल में बात ये है, बस यही हुआ था। मतलब 2 साल की एज में तुमने अपने पेरेंट्स को खो दिया और अपने रिलेटिव्स के साथ रही। उन्होंने इंश्योरेंस के पैसे लेकर तुम्हें ऑर्फनेज छोड़ दिया। और फिर ऑर्फनेज के डायरेक्टर ने तुम्हारा फायदा उठाया, और फिर वहाँ से तुम भागने के बाद सोल के पापा से मिली थी। और उसकी फैमिली ने तुम्हें अपनाया नहीं, लेकिन ब्रेकअप के बाद तुम्हें पता चला क्या कि तुम प्रेग्नेंट हो? एक सेकंड, क्या उसने तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर जानकर भी तुम्हें छोड़ दिया था? नहीं, उसे सोल के बारे में नहीं पता। पर क्यों? क्योंकि सोल उठ गई है। मैं नीचे जाती हूँ। हाँ, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये अंदर से कितनी दुखी होगी ना। सुन बे, अब से उसे डांटना बंद कर, ठीक है? उससे प्यार से बात कर। अबे मैंने उससे कब बदतमीजी से बात किया? आया बड़ा, आज ही तुम उसे कच्चा चबाने वाले थे, समझे ना? अरे वो, मैं तो बस उसे थोड़ा सा सबक सिखा रहा था। तुम टीचर हो क्या? दारू पी, ठीक है? चलो, चीयर्स। फालतू में डांटता रहता उसे, बेचारी। मैं रेडी हूँ। टडा! कैसी लग रही हूँ? वाह, क्या बात है, बिल्कुल भद्दी लग रही हो तुम। इसका मतलब ये सूट तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है।
तुम दोनों से मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। अरे हम मजाक कर रहे थे यार। वैसे ये ड्रेस क्यों पहना है तुमने? आज मेरा इंटरव्यू है। तुम्हें देख के पता नहीं मुझे क्यों नर्वस फील हो रहा है। नौटंकी है। तुम तो अभी से नर्वस हो गए बेटा। अभी तो मैंने मेकअप भी नहीं किया है। ओह गॉड, पूरा ड्रेस खराब कर दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरे इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, अब क्या करूं? सीन क्रिएट मत करो, तुम जाके कोई और ड्रेस पहन लो ना यार। नॉट पॉसिबल, मुझे यही पहन कर जाना, ये एक सेट है। बाकी कपड़े मैच भी नहीं होंगे। अरे जल्दी से इसे धोकर सुखा लो ना। हाँ, यही ठीक होगा। क्या कर रही हो यूना? हाँ? आज से तुम अपने मफिन्स बेचने वाली हो ना? हाँ। क्या हम तुम्हारी हेल्प करें? नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया है। आई एम रेडी। ओह, सोल उठ गई। बेबी को संभालना, हाउस वर्क, मफिन्स, ये कितना हार्ड वर्क करती है यार। सही कहा यार। हे, क्या हम किसी तरह उसकी मदद कर सकते हैं क्या? काश कर पाते, पर हम कर क्या सकते हैं? हम उसका पति थोड़ी ना बन सकते हैं। बढ़िया आइडिया दिया तूने। हम जाके उसके पति को ढूंढ लेते हैं, ठीक है? हमें क्या पता वो कौन है, कहाँ है। ये भी सही है, हम उसे कहाँ ढूंढ पाएंगे? ये यूना का फोन है ना? हाँ शायद उसी का है। हाँ तो इसमें उसका नंबर ढूंढ लेंगे ना। अरे लेकिन तुम्हें उसका नाम भी पता है क्या? अरे तो चेक तो करने देना यार। ये क्या? क्या? उसकी कांटेक्ट लिस्ट में सिर्फ हम हैं, चाइनीज फूड प्लेस है और किम जुंग सुंग है। हे, ये किम जुंग सुंग कहीं उस सोल का बाप तो नहीं? तुम्हें कैसे पता? तो फिर कौन हो सकता है ये भाई? मुझे क्या पता, देखो हमें नहीं पता ये आदमी कौन है। हाँ बिल्कुल। अरे तो कॉल करके पता कर लेते ना, कॉल कर लेते। कॉल करोगे? अरे तुम उससे कॉल करके क्या अरे कहोगे? छोड़ मुझे, ट्राई तो करने दे। रुको, प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे हेलो। हेलो, क्या मैंने किम जुंग सुंग के नंबर पे कॉल किया है? आप कौन? कॉल काट दो। क्या आप हान युआ को जानते हो? हम दोनों कुछ समय के लिए डेट कर रहे थे। आप कौन है? अभी ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अभी ये तो वही है। सर ये डिलीवरी कंपनी से है। आपके दोस्त हान्युआ ने आपके लिए एक पैकेज भेजा है। हम आपका एड्रेस जानना चाहते थे। बारिश में एक्चुअली एड्रेस ना मिट गई है तो। लेकिन बाहर बहुत धूप है। हाँ, एक मिनट अभी लिखता हूँ। 35 डोंग सांगरी। जी सर, मैं डिलीवरी कर दूंगा ना सर। ओके, ये वही है, ये सोल का फादर है। मैंने कहा था ना कि हमें उसका एड्रेस मिल जाएगा। चल जाके उससे मिलते हैं। नहीं लगेगा तो फिर तू बता, अकेले चला जाऊंगा। हमेशा फट्टू ही रहे चश्मिश। रुक जा, मैं भी साथ आ रहा हूँ। चल। ये सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? चल सामने से हट। क्या नहीं बताएंगे। क्या बक रहा है? लग रहा है सुबह सुबह कोई बवाल काटने जा रहे हैं। अब तुम कहाँ चलती? मफिन्स बेचने। मतलब तुम बेचने के बारे में सीरियस हो? देखो ये सब करना इतना आसान नहीं है। फिर भी मुझे ट्राई करना है। रुको, क्या कर रही हो? हाँ? तुम कहो तो मैं उठा के चलूं? नहीं, मुझे अकेले करना है। अब मैं चलती हूँ। बच्चे के साथ अकेले कैसे करोगी? लड़कियां होती तो जिद्दी हैं, एक बार में बात समझ में ही नहीं आती। ठीक है, मुझे क्या, पूछना मेरा फर्ज था तो पूछ लिया। सर, एक्सक्यूज मी सर, ये हैंडमेड मफिन्स हैं। मफिन्स ले लो। ये हैंडमेड मफिन्स हैं। मफिन्स। हेलो मैम, ये हैंडमेड मफिन्स हैं। आपको चाहिए मफिन्स? ओह, वेलकम सर। डोंगू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस यहाँ से गुजर रहा था, देखा तुम यहीं बैठी हो। तो कितने मफिन्स बिक गए? चेहरा देख कर ही लग रहा है कि एक भी नहीं बिका। वैसे क्या तरीका हुआ? हाँ, माँ भी परेशान है, बेटी भी परेशान है। कहा था बेचना सबके बस की बात नहीं है। और इन्हें बेचना ही है तो किसी बेकरी में जाके बेचो। ऐसे सड़क किनारे टेबल पे सामान लगाने से कोई सामान थोड़ी खरीदता है, क्योंकि लोगों को लगेगा ये अच्छा सामान नहीं है। और ये सब क्या साइंस लगाए हुए हैं? मिक्स एंड मफिन, माँ का मफिन, ये क्या नाम है? कोई नहीं खरीदने वाला इन नामों से। ऐसे नाम सोचे कैसे तुमने? हाँ, तुमसे कहा था ना मैंने। अरे अब ये माँ बेटी ने रोना क्यों शुरू कर दिया? मैं ऑलरेडी अपसेट हूँ कि कोई खरीद नहीं रहा। तुम्हारी बातें सुनकर और अपसेट हो गई हूँ। अरे अच्छा पहले रोना बंद करो। रोना बंद करो। छोटी बच्ची की तरह रो रही हो। सॉरी। अरे सॉरी की
अरे सब लोग हम ही को देख रहे हैं, प्लीज ऐसा रोना बंद करो। अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेज दूंगा। मेरी बात, चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। हाँ हाँ चुप हो जाओ। सच्ची? सच्ची मुच्ची दोनों। ठीक है अब खुश? ओके ओके। शायद यही वो जगह है। जानकी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार। हम घर वापस चलते हैं। हाँ चल। अरे तुम इतने डरते क्यों हो यार? तुम्हें जरा सी भी उसकी परवाह नहीं है। तुम कैसे दोस्त हो? अब बॉस कौन है? ध्यान से काम करो, ध्यान से। हाँ बॉस मिल गया हमें। चलो रुको रुको सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या ये घर सर, क्या किम जोंग सुंग का घर यही है? हाँ क्यों? एक्चुअली सर हम यहाँ पर किम जोंग सुंग से मिलने आए हैं सर। ठीक है अभी बुलाता हूँ। सर हाँ, ये आपसे मिलना चाहता है। मुझसे? हाँ कौन है? मिस्टर किम जोंग सुंग। हाँ हेलो सर, मैं ली जोंग की हूँ। एक्चुअली हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने आए हैं। हाँ बताइए। क्या क्या है? आपकी कुछ साल पहले हनी, ये कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट होगा? टाइम बहुत कम है, हम क्या करेंगे? हमारी शादी से पहले कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। शादी? ये दोनों लड़के कौन हैं? ये दोनों मुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं। क्या बात करनी है बताइए ना। एक्चुअली हम यहाँ पार्ट टाइम काम करने आए हैं। क्या पार्ट टाइम? पार्ट टाइम जॉब? पर मैंने तो ऐसा कोई ऐड नहीं दिया। अच्छा, प्रेसिडेंट चोई ने तुम्हें भेजा है? कल ही मैंने एक मैन पावर भेजने को कहा था, उन्होंने आज ही भेज दिया। क्या बात है, ये तो कमाल है। हमें आपके प्रेसिडेंट ने भेजा है। अरे पार्ट टाइम जॉब के लिए मुझसे बात करनी थी, तुम हमारे सर को क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ चलो आ जाओ। हाँ तुमने पार्ट टाइम जॉब क्यों कह दिया? हाँ अरे उसकी मंगेतर के सामने उसे सच कैसे पता था? इसीलिए कहा था यहाँ मत आ। हो गई ना प्रॉब्लम? हाँ यार घर वापस चलते। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? सर नहीं सर, हम दोनों भाग नहीं रहे थे। तो फिर काम पर लग जाओ। सर आप समझ नहीं रहे, हम यहाँ मुझे उनसे बड़े काम चोर हो, चलो अंदर चलो, आ जाओ। अरे आ रहा हूँ सर। सर लेकिन आपको गलतफहमी हुई है। कहाँ ले जा रहे हो? रुको। सॉरी मेरा पर्स है। अबे कहाँ फंसा दिया तुमने? हम घर कब जाएंगे? अरे मुझे क्या पता यार, वो गिरना बात नहीं सुन रहा मेरी। अब क्या करें? तुम्हें जाना है? पॉसिबल नहीं है। चल काम पर लगते हैं। हाँ काम करो। आजा। रास्ता दो। आ रहा हूँ। ये शर्ट सो क्यों नहीं रहा है? इंटरव्यू के लिए लेट हो रही हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई है? गेस्ट आया है? घर पर कोई नहीं है क्या? सब कहाँ चले गए? हाँ। अब क्या चाहिए? आई एम सॉरी, क्या मुझे एक एक्स्ट्रा टॉवल मिलेगा? हाँ, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ। ये सब लोग कहाँ चले गए हैं? कोई दिख भी नहीं रहा है। हाँ। ओह नो, मुझे लेट हो रहा है। हे, इस वक्त मैं बिजी हूँ। टॉवल्स वहाँ रखे हैं, जाओ खुद ढूंढ लो। ओके। और हाँ, मेरे जाने की बाद गेस्ट हाउस का ख्याल रखना। क्या कहा? तुमने सुना नहीं? हाँ मैंने सुन लिया। अरे भाई साहब ब्रेड ले लीजिए, शक्ल से भूखे दिख रहे हैं। अच्छा नहीं लेंगे? क्या कर रहे हो? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ कोशिश कर तो रहा हूँ। ब्रेड खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी है। ये हैंडमेड मफिन्स हैं। यूं ना बहुत हो गया, घर चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ से ये ब्रेड खरीदेंगे। नहीं, अगर ये नहीं बिके तो मुझे सब फेंकने पड़ेंगे। अरे बहुत जिद्दी हो। यूं ना तुमने अपने लिए इतनी डिफिकल्ट लाइफ क्यों चूज की है? मैं कुछ समझी नहीं। सोल के बारे में सोचो। क्या तुम्हें कभी इसके पापा की याद नहीं आती? हाँ, पर ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि इसे अकेले पालना मुश्किल होगा? तुमने सही कहा, पर मैं सोल की जिम्मेदारी उस पर थोपना नहीं चाहती। सोल सिर्फ मेरी बेटी है, वो इसका कुछ नहीं लगता है। मैं किसी भी तरह से इसे बस अकेले ही पाल लूंगी। इसलिए तो ब्रेड बेचना शुरू किया है। लगता है कि तुम थक गए हो। एक काम करो, घर चले जाओ, मैं यहाँ और रुकूंगी। नहीं,
सुबह से तो मैं यहीं खड़ा हूँ, अब जाके क्या फायदा होगा? एक दो ब्रेड बेच के चलते हैं। अरे बहन जी, बहुत टेस्टी मफिन है, ट्राई तो कीजिए। ये घर के बने हैं, एक बार ट्राई तो कीजिए। एक बार खाएंगी तो बार बार खाएंगी। अगर पसंद नहीं आएगी तो पैसे मत दीजिएगा, एक बार ट्राई तो कीजिए। आप इसे नहीं खरीद के अपना ही नुकसान कर रही हैं, यकीन मानिए। भाई साहब, एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या? हम ब्रेड बेच रहे हैं। क्या तुम्हारे पास परमिट है? हाँ परमिट है ना, डोंगो ने इसे परमिट किया है। हाँ मैंने परमिट किया है। तू है कौन भूतनी के? ये एक बड़ा ही यूनिक इंटरव्यू है। प्लीज आप लोग नर्वस मत होना। आप लोग कुछ खाइए, हम ड्रिंक करते वक्त भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना? रिलैक्स हो जाइए। आप दोनों अपने जैकेट उतार सकते हैं, आराम से बैठ जाइए। ओके। मेरा शर्ट कहाँ गया? मेरा शर्ट कहाँ गया? शर्ट पहनना ही भूल गई, अब क्या करूं? अब क्या हुआ मिस गैंग, आप अपना जैकेट क्यों नहीं उतार रही हैं? नहीं थैंक यू, मुझे ठंड लग रही है। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मीट रेडी है सर। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे अपना जैकेट दे दीजिए, मैं लॉन्ड्री करा देती हूँ। नहीं थैंक यू, मैं कर लूंगी। हाँ प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं क्लीन कर दूँ। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए प्लीज। ओके हाँ ठीक है, चलो। पैसे मिले। इधर आओ मेरे पास। हाँ तुमने अच्छा काम किया आज। अब तुम लोग घर जाओ, कल फिर आना। हाँ? जी जी सर। ओके सर। क्या इतने? क्या बात है? देखने में तो थोड़ा खड़ूस लगता है, पर पैसे अच्छे दिए उसने मुझे। वाह, तुम खुश हो गए? इतने पैसे कमाकर खुशी तो होगी। अब जल्दी घर चलो, मैं थक गया हूँ। ऐसा क्यों किया? तुम्हें डरा रहा था। वैसे उसकी मंगेतर तो वापस चली गई होगी, उसे जाकर हम लोग सच बता देते तुम हैं। पागल हो क्या? उस बेचारे की अगले महीने शादी होने वाली है। उसे यूना और बच्चे के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? हाँ, शादी से पहले ही उसका तलाक हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो। क्या कहा बिल्कुल तुमने? सही कहा तुमने। यूना और मेरा हमारा एक बच्चा है, क्या ये सच है? क्या आप दोनों के बॉयफ्रेंड्स हैं? क्या? नहीं, मेरा नहीं है। मैं भी अब तक सिंगल ही हूँ। सच में? युनसुमी, तुम्हारे पीछे हर लड़का पागल होगा, फिर भी तुम सिंगल कैसे हो सकती हो? मर्दों को तुम्हारी जैसी ग्लैमरस लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। सच में? क्या? तो तुम चौंक क्यों गई? ये कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। आजकल की लड़कियां इतनी नैरो माइंडेड हैं कि उनसे मजाक भी नहीं कर सकते। मुझे बाथरूम में थोड़ा टाइम लग सकता है। ऐसा कमेंट कोई डिसेंट आदमी नहीं करता है। दिल तो कर रहा था उसे। जाने दो, इस बार मारपीट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे जॉब चाहिए। युनसुमी, क्या डिनर के बाद किसी अच्छी जगह ड्रिंक करने के लिए चलें? नहीं, मेरा आज ऑलरेडी एक प्लान बना हुआ है। कैसा प्लान है? वो इंटरव्यू पास करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? लगता है तुम इंटरव्यू में फेल होने से डरती नहीं हो। सही कह रहा हूँ ना? ऐसा नहीं है। चलो एक ड्रिंक और लेते हैं। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। युनसुमी, तुम्हें जॉब नहीं चाहिए क्या? हाँ? उससे ड्रिंक नहीं करना है। और ये बात मैंने तुमसे कब पूछी? हाँ, ये तुम्हारी छोटी बहन जैसी है ना। अगर ड्रिंक करने का इतना ही मन कर रहा है तो रियल सिस्टर के साथ जाकर पियो ना। क्या तुम्हारा सच में दिमाग खराब है? अपना हाथ हटा लो, बाद में मत कहना। अच्छा। वरना तुम क्या कर लोगे? हाँ, क्या तो मुझे मारोगी? तो फिर मारो ना, मैं यहीं खड़ा हूं, जल्दी मारो, मेरा मुंह तोड़ दो, मारो। अब क्या हुआ? हाँ, जो करने की हिम्मत ना हो वो धमकी नहीं देनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। तुम पागल हो क्या?
तुम जानते भी हो ये तुमने क्या किया है? हाँ, जाओ कंप्लेन कर दो। मैं तुम्हें सेक्सुअल हरासमेंट के लिए सू करूंगी। आओ चलते हैं, हमें ऐसा इंटरव्यू नहीं देना है। मुझे इंटरव्यू देना है। क्या? तुम पागल हो क्या? अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मेरा खर्चा तुम उठाओगी? तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हारी वजह से ये मुझे भी रिजेक्ट कर देंगे। आई एम सो सॉरी सर। आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? क्या आप ठीक है सर? मैं क्लीन कर देती हूँ। Oh, no. जुनकी, तुम्हें नहीं लगता कि हमने ऐसा करके गलती कर दी है? हमने? हे भाई, हमने नहीं, सिर्फ तूने गलती की है। क्या? कितने घटिया आदमी हो यार, सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। मैंने क्या किया? मैं तो चुप था। अपने इस मुंह से तुमने खुद उसे पूरी बात बताई और मैं चुपचाप खड़ा था, समझा? मुझे वहां लेकर कौन गया था? मैंने तुम्हें रोका भी था, याद है ना? तुम अपनी मर्जी से आए थे, ठीक है? जबरदस्ती मैंने मुझे फोर्स साथ नहीं लेकर किया गए था। थे। खून कर दो एक दूसरे का। नहीं, रुक क्यों गए? लड़ो ना। ये तुम दोनों के चेहरे को क्या हुआ? इतनी गंदगी क्यों लगी है? तुम आ गए, दोनों साथ में आए हो। वो ये रास्ते में मिल गई थी। यूना सारे मफिन्स बिक गए क्या? नहीं एक्चुअली म्युनिसिपैलिटी वालों ने इसकी बनाई ब्रेड और मफिन सील कर दिए। उनका कहना था कि हमारा लगाया स्टॉल इलीगल है और अच्छा खासा फाइन भी भरना पड़ा है हमें। क्या फाइन? ये मेरी गलती है, मुझे पता नहीं था। अब तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ। सोल सो गई है, मैं इसे लिटाकर सबके लिए डिनर तैयार कर देती हूँ। तूने मुझे घटिया तुम आदमी क्यों घटिया कहा? आदमी हो। मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। तू खुद अपनी मर्जी से आया, ठीक है? कुछ भी नहीं यहाँ होगा, कोई जाना है? था ना? हाँ, आ रहा हूँ। ये उसी की आवाज है। हेलो, मैं हान यूना से मिलने आया हूँ। अच्छा, यूना से मिलने आए हो? पर तुम हो कौन? जोनसो? यूना? ये एड्रेस कैसे पता चला? तुमसे बात करनी है। ओए, इसने हाथ कैसे पकड़ा? कौन है ये उल्लू का पट्टा? इसे धोऊं क्या? अरे नहीं नहीं भाई, जाने देना। वो सोल के पापा है। क्या? सोल का पापा? इसे हमारे घर का पता किसने बताया? एक्चुअली हम उसे ढूंढने गए थे, हमने उसे बताया है कि उसकी एक बेटी भी है। क्या? और तुमने ऐसा क्यों किया? पागल हो अरे क्या? मैंने रोका था। अरे मैंने इसे इतनी बार रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मेरी बात सुनी नहीं रहा है। अब क्या करे बता? अब सारी गलती मुझ पर ही डाल रहे हो, तुम पागल हो क्या? ये ऐसा करना बंद करो। अरे ये अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अकेली बाहर है। चलते हैं, चलो चल। अरे क्या चल करो? ना यार। उनके फैमिली के बीच की बात अरे हम क्या चल। करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो? सुनो यूना, तुम मेरी लाइफ खराब मत करो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मेरी बात कान खोल कर सुनो। मैं शादी करने वाला हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो और प्लीज मुझे अब भूल जाओ, समझ गई? ये क्या है? और पैसे चाहिए, इसलिए बच्चे को हथियार बना रही हो? इतने काफी नहीं है, इससे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, समझ गई? और मुझे क्या पता कि उस बच्चे का असली बाप कौन है। ये क्या बकवास कर रहा है? इसका मुंह तोड़ दूंगा। तुम पैसों के लिए ही मुझे अप्रोच कर रही हो, है ना? सच में मैं बिल्कुल नहीं जानती कि तुम क्या बोल रहे हो। कमीने, यूना से ये बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, जानता भी है उस बच्ची के साथ ये अपनी जिंदगी कैसे काट रही और है? इसका तू गुस्सा। पैसे देगा? पैसे से खरीदेगा इन्हें? हाँ? ये तुम क्या कर रहे हो डोंगू? इस जैसे घटिया आदमी को सोल का बाप कहलाने का हक नहीं है। ऐसे आदमी को तो जान तुमसे से। किसने कहा? ये सोल का पापा है? ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? कोई गलत फहमी हुई है, ये सोल का पापा नहीं है। ये सोल का पापा नहीं है? तो कौन है ये आदमी? मैंने इसे बस कुछ दिन डेट किया था, तो फिर इसका नंबर तुम्हारे फोन में सेव क्यों है? ताकि मैं इसका कॉल ना उठाऊं। ये पीने के बाद हमेशा मुझे परेशान किया करता था। तो फिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? हमारी फर्स्ट मीटिंग में मैं पीकर बेहोश हो गया था। मुझे लगा उस रात शायद कुछ हो गया था। आई एम सॉरी। वो क्या है, जब भी मैं अपने इन दो महान दोस्तों की बातें सुनता हूँ मैं फंसी जाता हूँ। सारी गलती इनकी है। रुको, मुझे मारने के बाद तुम कहाँ जा रहे हो? क्या? आज मेरी लाइफ का सबसे पहला इंटरव्यू था। आराम से पास हो सकती थी मैं, पर मैंने
पोक रिब से इंटरव्यू का थप्पड़ मार दिया। मैं पागल हूँ, पर वो बुरा इंसान है। कहता है सारी गलती मेरी है, मैंने गलत किया। मुझे तो लगा मैं उस लड़की की मदद कर रही हूँ, पर नहीं, मैं गलत थी। उसे मदद चाहिए ही नहीं थी। मैं अपनी बात किए जा रही हूँ। तुम्हारी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ना? मुझे बता दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बाय द वे मिस्टर, तुमने पैंट क्यों नहीं पहनी है? पहले जाओ पैंट पहन कर आओ। इंटरव्यू में ऐसे नंगे नहीं आते हैं यार। इधर मेरी तरफ देखो, चलो यहाँ देखो। देखो, शर्ट नहीं पहना, शर्ट पहनना भूल गई। मेरी आंख बड़ा जोर से पंच मारा। उन दोनों हराम खोरों को छोड़ूंगा नहीं। जब भी इनकी बात मानता हूँ, या तो मेरी पिटाई हो जाती है या बैंड बज जाती है। बाप रे। ये बहुत दर्द है क्या? हाँ। तुमने उसे मारा क्यों था? वो तुमसे बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए मारा। क्या तुम मेरी परवाह करते हो? तुम्हारी परवाह भला मैं क्यों करूंगा? तुम मेरी क्या लगती हो? ऐसे ही पूछा था। फिर भी मदद करने के लिए थैंक यू। कैसी मदद? तुमने मुझे यहाँ रहने की जगह दी। यहाँ आने से पहले मैं बहुत ज्यादा अकेली थी, पर अब मुझे जैसे एक फैमिली मिल गई है जो सच्चे दिल से मेरी परवाह करती है। मैं तो कभी फैमिली में रही नहीं, इसलिए पता नहीं है, पर मुझे लगता है शायद फैमिली ऐसी ही होती है ना। थैंक यू। हाँ वो सब ठीक है, तुम बस काम ढंग से किया करो। देखो फिर से लेक्चर देने लग गए। ऐसे ऐसे रब करने से निशान नहीं जाएगा, समझे? मुझे दो, मैं करती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगा। करने दो, जिद मत करो। अरे मैं कर लूंगा बाबा, छोड़ो ना। गलत कर अरे रहे हो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कर लूँ। I'm sorry। हर बार काम खराब करके सॉरी क्यों बोलती हो? जिंदगी में एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती क्या? मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, अब गलती करके मुझे भी चला रही हो? मैं तुम्हें कभी कुछ बोलता नहीं हूँ तो मेरे सर पे चढ़ रही हो? इसमें गलती तुम्हारी भी है, समझे? हाँ, हमेशा मेरे साथ झगड़ा करते हो। तुम्हें लगा मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे गुस्से से डर जाऊंगा? हाँ? नहीं, दिखाओ मुझे कितना गुस्सा कर सकती हो, दिखाओ। नहीं दिखाओ, मैं भी तैयार हूँ। दिखाओ मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। वरना क्या कर लोगी? कंट्रोल कर रही हूँ। हाँ तो कौन कह रहा है अपने गुस्से को कंट्रोल करो? तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा आज दिखाई दो। पछताना पड़ेगा। अरे मैं कभी नहीं पछताता, पछताओगी तुम ही हो ना। खुद को सुबह समझा था क्या जो जीत जाओगी? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ।